मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक धार्मिक प्रसंग सुनाने आ रही हूँ और धार्मिक प्रसंग के माध्यम से आपने क्या सीखा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये आर्टिकल मुझे मेरी सहेली संगीता पुरी ने भेजा है। पहले भी इनके बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते रहे हैं। संगीता पुरी ब्रह्मा कुमारी में टीचर हैं। तो कहती हैं, महाभारत में अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, तो अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा थी, तो वो अपने महल में झाड़ू लगा रही थी। तो जो उसकी सास थी द्रौपदी, वो उसके समीप आई। उसके सिर पर बड़े प्यार से उन्होंने हाथ फेरते हुए बोला कि पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर कोई घोर विपत्ति आ जाए, किसी मुसीबत में फंस जाओ, तो अपने किसी भी रिश्तेदार को याद मत करना, किसी भी नातेदार को याद मत करना, सिर्फ भगवान को याद करना, सीधा भगवान की शरण में चली आना। अब जो उत्तरा थी वो बड़ी हैरान हो गई कि मेरी सासू माँ को हो क्या गया। तो वो एकटक द्रौपदी को निहारते हुए बोली कि माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात बेटी मेरे ऊपर लागू हो चुकी है, ये बात मुझ पर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया, और जब मुझे दांव पर लगा दिया तो क्या हो गया, वो मुझे भी हार गए। तो कौरव पुत्र जो थे, कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी, तो कहा जो कौरव पुत्र थे उन्होंने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने अपने पांचों पति को पुकारा, लेकिन वो सब सर नीचे झुकाए आंखों में आंसू भरे बैठी थी। बोलती, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सब उसी महफिल में बैठे हुए थे। मैंने सबको पुकारा, लेकिन सभी आंखें झुकाए बैठे थे, कोई कुछ बोला नहीं। और तब मैंने निराश होकर के भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, प्रभु आओ आकर मेरी रक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आए और उन्होंने क्या की, मेरी लाज रख ली। अब कौरव पुत्र तो उनको भरी सभा में नग्न करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। लोग अचंभित रह गए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। तो खींचते 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 दुर्योधन हार गया था, लेकिन वो उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो वही द्रौपदी अपनी बहू को समझाने लगी कि भगवान के सिवाय विपत्ति में कोई भी साथ नहीं देता है। तब जब द्रौपदी के ऊपर ऐसी विपत्ति आ रही थी, तो द्वारिकापुरी में जब भगवान श्री कृष्ण थे बहुत विचलित थे, बड़े व्याकुल थे, क्योंकि द्रौपदी तो उनकी बड़ी प्रिय भक्त थी, बहुत ज्यादा प्रिय थी। तो जब रुक्मणी ने उनको देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो दुखी हैं और ये बड़े विचलित से हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि प्रभु, आपके दुखी होने का कारण क्या है। तो बोले कि मेरी सबसे अत्यंत प्रिय भक्त द्रौपदी, उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है। कौरव पुत्र उसको भरी सभा में नग्न करना चाहते हैं। तो रुक्मणी बोली, तो जाओ ना प्रभु, जाकर उसकी मदद करो। बोली, मैं कैसे जाऊं, जब तक मुझे द्रौपदी पुकारती नहीं तब तक मैं कैसे जाऊं उसकी मदद करने के लिए। तब तक द्रौपदी ने उसे पुकारा कि प्रभु, मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए। वो कहते हैं कि जब पांडव पुत्र राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस वक्त शिशुपाल का वध करने के लिए मुझे अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र को बुलाना पड़ा। और जब सुदर्शन चक्र आया उनकी उंगली पर, तो उनकी जो उंगली थी वो कट गई थी, उसमें से रक्त की धार, खून की धार बहने लगी। तो रुक्मणी तो कहते हैं, मेरी बहुत सारी पत्नियां वहां पर थी। भाई, भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी। तो बोलते मेरी बहुत सारी पत्नियां वहां पर थी। कोई वैद्य बुलाने भागा, कोई मलहम लेने भागा, मतलब सब इधर उधर भागी। लेकिन जो द्रौपदी थी उसने क्या किया, अपना आंचल फाड़ा, चीर फाड़ी और उनके उंगली में लपेट दिया। कहा, मुझे आज वही कर्ज चुकाने आना है। और उस समय द्रौपदी ने क्या कहा था
कि वो धागे हैं अभागे जो प्रभु आपकी सेवा में नहीं लागे। मतलब इस साड़ी का केवल उतना ही वस्त्र उपयोगी है जितना आपकी उंगली में बंध गया है। तो हम उनको श्री कृष्ण कहें किसी भी नाम से पुकारे, जो भी हमारे इष्ट देव हैं जिन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आते। इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि तेरे ओठ मधुर है मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर मुस्कान मधुर, तेरे ओठ मधुर तेरे है मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है चाल मधुर, हृदय भी मधुर और चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना प्यारा है कि जिसको भाई सुनते ही रोम रोम आनंदित हो जाता है और मन मयूर बिल्कुल मयूर की तरह नृत्य करने लग जाता है। तो आपको ये धार्मिक प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो भाई सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभभावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।